मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर समोसा बेचने वाले वेंडर ने यात्री के साथ की मारपीट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फर्जी पुलिस बनकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह के दामाद के घर में लुटेरों ने की डकैती, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के नागौर में विवादित जमीन पर बने दीवार को तोड़ने पहुंची लड़कियों पर आरोपियों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का किया प्रयास, 4 बहनें घायल, सीसीटीवी फुटेज में घायल। मध्य प्रदेश के सतना में शराब दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ की मारपीट, शराब के रेट को लेकर हुई थी कहासुनी। मध्य प्रदेश के मुरैना में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका, 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, गैस पाइपलाइन फटने से हादसा। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरी की नीयत से कॉलोनी में घुसे चोर, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में महिलाओं पर हमला कर लाखों के गहने लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित गरजिया मंदिर परिसर में हाथी के घुसने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हाथी। अयोध्या में दीपोत्सव पर जले रिकॉर्ड 26,17,215 दिए, सीएम योगी भी रहे मौजूद। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए प्रमाण पत्र। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले रामायण के 7 कांडों की निकाली गई मनमोहक झांकियां, चारों तरफ रोशनी से नहाया रामनगरी। सरयू नदी किनारे राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो हुआ, लाइट शो में रामलीला का मंचन किया गया। अयोध्या के सरयू घाट पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने भी सरयू आरती की। अयोध्या में दीपोत्सव की आलोचना पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के दिवाली क्रिसमस बयान पर दी प्रतिक्रिया, बोले हिंदू धर्म का अपमान कर रहे अखिलेश यादव। देश भर में आज मनाया जाएगा दिवाली का महान पर्व, दिवाली से पहले बाजारों में रौनक, रंगीन लाइटें और झालरों से सजे बाजार। दिवाली और छठ पूजा के चलते रेलवे स्टेशनों पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना के जवानों ने सीमा पर मनाई दिवाली, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दीप जलाकर दिवाली मनाई, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पूजन में भाग लिया, राज्य के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले चिराग पासवान, बढ़ा गठबंधन होने में लगती है देर, एनडीए में नहीं किसी को नाराजगी। महागठबंधन में सीटों पर अब भी फंसा पेच, कांग्रेस की 61 सीटों की मांग, आरजेडी की तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की मांग। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरजेडी पर तवज्जो नहीं देने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की तेजस्वी यादव को सलाह, कहा जेएमएम से करें बातचीत क्योंकि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बिहार में जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, महागठबंधन में उठापटक चल रही है, वो विकास के लिए काम नहीं कर सकते। बिहार के अरवल में गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा मुसलमान हमें वोट नहीं देते, मुसलमान केंद्र की योजना का फायदा लेते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू की सफाई, कहा उनका मतलब था कि केंद्र पक्षपात नहीं करता और सभी के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। गिरिराज सिंह के बयान पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, गिरिराज सिंह को इतिहास पढ़ना चाहिए, आरएसएस से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं। मोतिहारी में आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन, चिरैया के आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर को फाड़ा। तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, बिहार के वैशाली में दर्ज हुआ केस, कार पर पुलिस स्टिकर लगाकर हूटर बजाने का आरोप। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी केसारी लाल का बयान, कहा बिहार से पलायन को रोकना मेरा काम। एनडीए के सीट बंटवारे पर पहली बार न्यूज 18 इंडिया से चिराग पासवान ने की बातचीत, बोले मैं अपने प्रधानमंत्री से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, नाराजगी का कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन, 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क से जाम हटवा रही पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने किया हमला, एक पुलिसकर्मी घायल। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में शख्स ने अपने भाई पर किया एसिड अटैक, गंभीर हालात में पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर अमेरिका में हुआ जानलेवा हमला, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, हमले में गैंगस्टर की मौत। देश भर में दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भारी भीड़, कोलकाता के चांदनी मार्केट में लोगों की जुटी भारी भीड़, लोगों में दिखी दिवाली का उत्साह। दिवाली के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को बांटे गिफ्ट, श्रमिक परिवारों से की मुलाकात। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 1 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए, हिरासत में 3 आरोपी। मध्य प्रदेश के दमोह में कार ने सड़क किनारे बैठे गाय को मारी टक्कर, गाय की हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, मालदा में अदीना मस्जिद की फोटो शेयर करने पर हुआ विवाद।
यूसुफ पठान के फोटो शेयर करने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, वो बंगाली नहीं जानते, उनकी पोस्ट का उद्देश्य भड़काना था। अमेरिका में गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हमला, रोहित गुदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, हमले में एक गैंगस्टर की भी मौत का दावा। गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के संजय राउत, कहा पीएम मोदी को गिरिराज सिंह उनके पद से हटा देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले पप्पू यादव, नमक हराम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। सीट बंटवारे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा राहुल गांधी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, हम जिनकी मदद कर रहे हैं वो हमारा अपमान कर रहे। पर्थ में खेले गए वनडे सीरीज में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। 26 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन ही बना सके भारतीय खिलाड़ी। भारत के 136 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श बने मैन ऑफ द मैच। उत्तर कोरिया के एक सैनिक ने दक्षिण कोरिया के इलाके में पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों के अनुसार सैनिक ने उनके देश में रहने की इच्छा जताई। इजरायल ने गाजा के रफा में आतंकी ठिकाने पर किया हमला, हमास की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई।